Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is exponents and powers. तो देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो यूज़ है, अगर आप कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई करें जैसे 2 × 2 × 2 × 2 और इसको रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ 2⁻⁴ फिर 2⁻⁶, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। So here we are having exponents. Exponents help in writing the large numbers in shorter form, which we can read, understand, and compare easily. Just like हमारे पास ये 10 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 10 multiplied by 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 10. Okay, so हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स, तो 10 is to the power 6. अब इसमें जो 10 है वो क्या हो जाएगा हमारा बेस, और जो 6 है वो क्या होगी हमारी पावर और एक्सपोनेंट। अब इसको रीड कैसे करेंगे? इट इज़ रीड एज 10 रेज टू द पावर 6 और सिंपली द 6 पावर ऑफ 10। ठीक है, तो आप दोनों की मेथड से इसको रीड कर सकते हैं। सो अब जैसे कि हमने यहाँ पे 1024 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो उसको ऐसे लिखेंगे। अभी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 10। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए जब भी कोई लार्ज नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होता है विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद कितने पार्ट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 9। फिर उसके बाद 4 आता है तो एक पावर कम करते जाएंगे हर बार। ओके, तो ये बहुत ही इजी मेथड है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो 5 × 10 टू द पावर 7, फिर एक पावर कम कर देंगे 10 × 10 6, 10 टू द पावर 6 7, 10 टू द पावर 5, 2 × 10 टू द पावर 4, 8 × 10 टू द पावर 3, 3 × 10 टू द पावर 2, 9 × 10। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग ऑब्जर्व दैट व्हेन द बेस इज नेगेटिव एंड द पावर इज ऑड। अगर आपके पास बेस नेगेटिव नंबर है, ओके, और पावर क्या है? इवन है या ऑड है, यही चीज़ें रहेंगी। तो आपके पास अगर पावर इवन नंबर है तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। और अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से आप एक्सपोनेंट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। यस, मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद द सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास x रेज टू द पावर a एंड x रेज टू द पावर b। जब भी बेस सेम होंगे, ठीक है, तो और मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो हम पावर्स को क्या करेंगे? ऐड। तो यहाँ पर आ जाएगा x a + b। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6 रेज टू द पावर 3 एंड 6 रेज टू द पावर 5, इनकी पावर्स को आप क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे, दैट इज 6 रेज टू द पावर 8। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिवाइडिंग नंबर्स विद द सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। अगर आपके पास बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो आप पावर को क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि पावर कौन सी बड़ी है। ये केस कब होगा? जब a बड़ा होगा किससे? b से, मतलब फर्स्ट एक्सपोनेंट बड़ा होना चाहिए सेकेंड एक्सपोनेंट से। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये बड़ा है तो हमने यहाँ पे 3/7 की पावर 6 डिवीजन, देन 3/7 पावर 3, तो हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर किसी की पावर माइनस में है तो आप उसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उसकी पावर किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में। अब देखिए ऐसे -2/3 लिखा हुआ है, पावर क्या है? माइनस को। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2 भी ऊपर आ जाएगा, माइनस तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया, पावर ये माइनस में थी, यहाँ पर क्या हो गई? प्लस में, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग नंबर विद एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x है, उसकी पावर कितनी a और उसकी पावर कितनी है b।
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर क्या होगी, पावर होगी, तो अपन पावर को कैसे लिखेंगे, कंबाइन करके, जस्ट लाइक एक्स ए बी। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 - 2/3 सी पावर 3 थी, फिर ब्रैकेट ला के पावर कितनी है 5, तो 5 × 3 मल्टीप्लाई के पावर कितनी हो जाएगी 50। नेक्स्ट इज नंबर विद 0 एज एक्सपोनेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे x रेज़ टू पावर 0 इज क्या होगा 1, तो 7/3 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 3, तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका उसमें क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर क्या हो जाएगी -3 क्या हो जाएगा 0, उसकी पावर एक वैल्यू क्या होगी 1। तो जब भी किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी 1। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट। ओके, तो इस बार हमें यहाँ पर जो बेस है वो अलग मिलने वाले हैं और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने देखा यहाँ पर ए पावर सेम है, यहाँ पर बेस अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 6 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, तो पावर कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, और 6 × 5 मल्टीप्लाई है तो 6 5 30 रेज़ टू द पावर 3। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवाइडिंग नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे कॉमन पावर ले ली थी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो डिवीजन में भी हम यही करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे और नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आता है x डिवाइड बाई ए, y डिवाइड बाई ए, तो हो जाएगा x बाय y कॉमन पावर a। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर दोनों को डिवाइड के लिए पावर कॉमन ले ली और जो भी हमारे पास नंबर थे उनको डिवाइड कर दिया। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द बेस एंड पावर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिस इज -7 क्या हो गया हमारा बेस, और यहाँ पे पावर क्या हो गई हमारे 8 हो गई हमारी पावर। ओके, चल उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करिए, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे करेंगे तो चलिए यहाँ से मैं क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए यहाँ पे -7 रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक है, तो ये इसकी पावर हो गई 3, आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर इसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो आप क्या करेंगे, 49 × 7, तो 49 × 7 कितना होगा, so we are having 343 as the answer. Okay, now move to question number 3, find the value of। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 बार इसको एक्सपेंड करना है, इसलिए -5/7, -5/7 एंड -5/7। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव है, पावर ऑड तो आंसर इसमें आएगा माइनस में। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 7 7 ज़ा 49 × 7 दैट इज 343। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पावर नोटेशन। तो यहाँ से चलिए हम ले लेते हैं 49/81, तो 49 को देखेंगे दैट इज 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा, तो यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 7 रेज़ टू द पावर 2। 81 की बात करेंगे
तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं 3 से। सो हेयर वी आर हैविंग 3 raised to the power 4। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको शो करना था। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं एस पार्ट। अब देखिए यहाँ पर है 3 raised to the power 4 ब्रैकेट देन 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 5। देखिए जब भी ब्रैकेट के दोनों साइड पावर्स होते हैं तो हम उनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलिए करेंगे यहाँ पर 3 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 5। यहाँ पे करेंगे 3 8 माइनस 5 दैट इज 3 raised to the power 3। ओके, चल नेक्स्ट टर्म तो क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन पिक करेंगे, एक इजी वन और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लिए, एक एफ पार्ट। तो चलिए पहले एफ पार्ट सॉल्व करते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 होगी तो हम उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 1, देन अगेन 1, देन मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 इंटू 1, द आंसर इज 2। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं जी पार्ट को। अब देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स में होनी चाहिए। लाइक दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स ही तो होगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 की पावर 8 तो हम यहाँ पे गिवन है, देन a raised to the power 5, देन b raised to the power 3। ओके, अपॉन में यहाँ पर ले लेंगे 4 की जगह 2 raised to the power 2 एंड ब्रैकेट के बाहर भी 2 इंटू a raised to the power 2 इंटू b। अब देखिए ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो सारे सब डिवीजन में है, तो मैं क्या इन दोनों की पावर कंबाइन कर सकता हूँ। फिर ये दोनों डिवीजन में है तो और बेस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो चलिए तो यहाँ पर करेंगे 2 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दोनों ए है, बेस सेम है तो पावर इनकी भी माइनस हो जाएंगी। यहाँ कर देंगे 5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर जो बेस सेम है इनकी पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी डिवीजन में है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो से 2 8 माइनस 4 इज़ 4 इंटू ए करेंगे तो a raised to the power 3 इंटू b raised to the power 2। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जस्ट लाइक सिंप्लीफाइड। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पावर बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जस्ट लाइक -2/3 बेस सेम है, पावर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -2/3, दिस इज 3 + 4 7। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 7 टाइम्स। ओके, सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग -128। अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इज़ 9, 9 9 इज़ 81, 81 इंटू 27।
This is 2187. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सब सेम है। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर आते हैं हम 10 इज टू द पावर -3, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 10 इज टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि माइनस में तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1/1000 एज अ आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ से एक और कर लेते हैं, लास्ट इवेल्युएट। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 6/11 माइनस करेंगे, दिस इज 5 माइनस, ये बेस सेम है, डिविजन का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, दैट इज 5 - 5 दैट इज 0, दैट इज 6/11 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज योर आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर है वो 10 की वैल्यू से छोटे में आना चाहिए और 1 से बड़े में आना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम उसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में काउंट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है 59,325, इसको मैं 5.9325 इंटू 10⁴ के फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको बोलेंगे साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो चलिए इसी को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। So here we are having our exercise 6.2, question number 1. Write the following numbers in standard form. Okay, तो यहाँ से हम ले लेते हैं A and D पार्ट, ये दोनों मेथड्स कवर हो जाएंगे। अब देखिए जो A पार्ट है इसमें हमें वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं K, और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत छोटी है 1 से, तो हमें यहाँ पर ये डेसिमल को मूव करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो 1 2 3। अगर ये राइट साइड मूव करता है ओके डेसिमल, तो हम उसको किस में शो करेंगे, माइनस में। और अगर वो लेफ़्ट साइड मूव करता है, जैसे इसमें लेफ़्ट साइड करेगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्लस। तो चलिए तो यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 6.57 इंटू 10⁻⁻9, और यहाँ पे हमें कितना गिवन है ऑलरेडी, 10⁻15। ओके, अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.57 इंटू, इनको माइनस करेंगे, 10⁻15 - 9। सो हेयर वी आर having 6.57 इंटू 10⁻6 एज अ आंसर। ओके, चलिए अब उसकी जगह हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया था, डी पार्ट। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो उसका मतलब जो डेसिमल होगा वो यहाँ पर होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.59 इंटू 10⁻70 एज अ आंसर। क्लियर, दैट्स इट, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। Okay, now move to next part. Next we are on question number 2. Express the following numbers in expanded form. तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले 4 को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने प्लेसेस है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी आर हैविंग 10⁻9। ओके, अब आप 9 0 लिखते तो उससे तो ये ईजी पड़ रहा है। ठीक है, देन वी आर हैविंग 6। आप देखिए पावर कम करते जाएंगे, 10⁻8 प्लस 8 इंटू 10⁻7। Then we are having 9, then 10⁻6,
देन 9 के बाद आएगा 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 zeros आ गए, ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए, अब आपके पास क्या आ गया 5 इंटू 10 रेस टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेस टू द पावर 1 प्लस फिर आ गया 4, यहाँ पर है 10 रेस टू द पावर 0। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके ओके, तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ की वजह ने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हमसे फाइंड द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप सिंपली बी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1.385, तो यहाँ पर कहेंगे 1.385, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या दे 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पर देखेंगे 1385 इंटू 10 पावर 5 है और यहाँ पर 1000, तो 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1385 इंटू 10 इज टू द पावर 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1385 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 zeros। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए, सो आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।